आपने मन्ने बाइक के पास जरूर देखा होगा, पर क्या आपने मन्ने मेरे पति ने बाइक तोड़ते हुए देखा? ना साहब जी, बाइक तोड़ते तो ना देखा मैंने। क्या बात कर रहा है? नहीं तो आके मन ने बोला था कि मीत मेरी बाइक तोड़ रही है। साहब जी, मैंने आपसे ये कब कहा कि आपकी बाइक जिसने तोड़ी वो मीत है? साहब जी, असल बात तो ये है कि आपकी बाइक के परखच्चे जिसने भी उड़ाया ये किसी ने ना देखा, क्योंकि हम लोग जब तक वहां पहुंचे थे बाइक के पास कोई ना था। साहब आप दोनों जानते हैं मेरे पापा एक ईमानदार ऑफिसर थे, जो आपने कभी भी उनकी रिस्पेक्ट की है, आपके दिल में कभी भी उनके लिए सम्मान और प्यार आया है, तो आप दोनों ने मेरा साथ देना होगा। आपने मेरे पापा के साथ काम किया है, मैं जानती हूँ कि आप हवा सिंह जैसे ना हो, आप मेहनती हो, ईमानदार हो। आगे आप दोनों की मर्जी। बिना सबूत और गवाहों के आप मन्ने और मेरे पति ने लॉकअप में तुके हथकड़ी भी ना लगा सकते। देर हो रही है, आपने भी तो घर पर जाना होगा ना, हमें भी निकलना है, जरा छोड़िए हमें। निकालो उसे। हवा सिंह और उसके पीछे खड़े लोगों का विनाश करने का तरीका ठीक हमारे सामने है मीत। ये मतलब कहते थे ना, बुराई पर उंगली उठाकर कोई फायदा ना होता। बुराई ने मिटाना है तो सिस्टम ने बदलना होगा, और सिस्टम ने बदलने के लिए पहले हमें अपने आप ने बदलना होगा, तब जाकर सिस्टम बदलेगा। पापा, कुछ लोगों ने सिस्टम में बुराई फैलाकर आपने हमसे छीन लिया, पर आपकी चोरी इस बात से डर के चुप ना बैठेगी। मैंने फैसला कर लिया है, यो इंसाफ की लड़ाई मैं सिस्टम के बाहर रह कर ना, सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम का हिस्सा बनकर लड़ूंगी। आपकी चोरी आपके बनाए हुए रास्ते पर, आपके एक एक कदम पर अपना कदम रखते हुए आगे बढ़ेगी। मैं सिर्फ नामते ही ना, कामते भी आपकी परछाई बनकर दिखाऊंगी, आपके जैसी एक ईमानदार, एक काबिल पुलिस अफसर बन के। मॉम, मासूम, जरा बताना ये कैसे लग रहे हैं? इट्स ब्यूटीफुल, है ना? ये कड़े और ये बोरला, ये मैंने मीत बहू के लिए सेलेक्ट किया। अच्छा है ना? आई एम रियली ग्रेटफुल टू मी। उसने जिस समझदारी से मेरे बेटे को लॉकअप से निकाला है ना, आई रियली वांट कि उसकी पहली होली में मैं उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट दूं।
ये कंगन मीना मीत के हाथ में बहुत खूबसूरत लगी। कहते हैं जिन हाथों में कड़ा होता है वो उन हाथों की शोभा के साथ साथ उस लड़की के अंदर की नजाकत, उसकी सौम्यता को दर्शाता है। मॉम, ये कंगन तो वाकई बहुत डेलिकेट और एलिगेंट है और इस बोरला का डिजाइन भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट मीत भाभी ये कैरी नहीं कर पाएंगी। आई मीन इट्स नॉट हर स्टाइल। मासूम, ये बोरला तो हर औरत के माथे पर खूबसूरत लगता है। जो औरत ये बोरला पहनती है ना, कहते हैं वो हमेशा अपने परिवार का सर गर्व से ऊंचा रखती है। मॉम, मासूम दी, डैड, चाचू, चाची, प्लीज जल्दी आइए। मेरे पास आप सभी के लिए एक कमाल की न्यूज है। क्या आप सभी तैयार हैं उस न्यूज के लिए? हाँ हाँ बोलो। एक सेकंड। ये सब क्या है बेटा? मॉम, मीत ने फैसला किया है कि मीत पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगी। मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। तुम्हारे सारे सपने, सारे गोल, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ अपने पापा के कातिलों को पकड़वाना नहीं है। ये भी तुम्हारा घर है। अपने ससुराल की तरफ तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारी कुछ ड्यूटीज है या नहीं है? मॉम, एक सेकंड, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मॉम। आप मेरी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मीत के पापा का मर्डर हुआ है मॉम, और उनको इंसाफ मिले हमारे लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम सबने मीत से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मीत का साथ देंगे। तो हम कहाँ मना किया बेटा? हाँ, हमने प्रॉमिसेस किए हैं और हम अपने प्रॉमिसेस निभाएंगे, लेकिन अब क्या अलावत खानदान की बहू या पुलिस की वर्दी पहन के पूरे शहर में गुंडे बवाल में चोरों के पीछा करती हुई दिखाई देगी? कल को इसका मन करेगा कि न्याय बदल देना चाहिए तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाएगी? एक मिनट, शांत हो जाइए। डैड, आप ऐसे चुप रहेंगे? आप कुछ बोलेंगे नहीं? डैड, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज तेज और सुनैना डुग्गू को अडॉप्ट कर रहे हैं और मैं किसी भी तरीके का कोई हंगामा नहीं चाहती हूँ घर में। मासूम जी, तुम अंदर चलो, बहुत तैयारियां करनी है। और तुम कपड़े बदल कर सीधे घर वालों की हेल्प करवाओ। डैड, एक बार बात तो सुनिए। डैड, एक बार सोच लीजिए। डैड, मीत भाभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपसे इस घर की खुशियां बर्दाश्त क्यों नहीं होती? जब भी इस घर में कोई भी खुशी की बात होती है तो आप जानबूझकर कुछ ऐसा करती हैं कि सबका मन खराब हो जाए। देखिए मीत के सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर।